नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबीटीवी इंडिया में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट रवि वर्मा। और आज हम अपनी ड्रीम बाइक लेने जा रहे हैं। और ये कहानी शुरू होती है मेरे जन्म के समय से, यानी कि सन 2005 से। जैसा कि ऑलमोस्ट हर लड़के को बाइक का शौक होता है, और धीरे धीरे मुझे भी बाइक्स में दिलचस्पी बढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा, मेरी दिलचस्पी बाइक्स में और ज़्यादा होने लगी। और फिर थोड़े समय बाद सन 2004 में मूवी आई जॉन अब्राहम की धूम, जिसे जिसने मुझे तो क्या पूरे इंडिया को बाइक्स का दीवाना बना दिया। और ये मूवी मैंने भी रिलीज होते ही सिनेमा घर में जाकर देखी। और उसके बाद से बाइक का शौक और भी बढ़ गया। और एक दिन वो सुहाना दिन आया जब मैंने अपनी पहली बाइक खरीदी। और वो दिन था 27 नवंबर 2007 का। मेरी पहली बाइक थी बजाज की पल्सर 150 सीसी। उस वक्त वो बाइक इंडिया में हर युवा लड़के की चाहत थी, और इंडियन मार्केट में अवेलेबल सबसे अच्छी बाइक्स में से एक थी। खैर, समय आगे बढ़ता रहा, और मैं सच्ची लगन और मेहनत करके बड़ा होता रहा। और समय के साथ साथ मेरे मन में भी एक थोड़ी और फास्ट और पावरफुल बाइक लेने की इच्छा समय समय पर उड़ाचे मारने लगी। कुछ दिनों बाद इंडियन मार्केट में एंट्री हुई केटीएम की, जिसने काफ़ी लोगों को अपना दीवाना बना दिया। और उस बाइक की दीवानगी मेरे भी सर चढ़कर बोल रही थी। और वो काफ़ी समय तक मेरी वन ऑफ फेवरेट बाइक थी। लेकिन मेरा बजट उसे परचेज़ करने का नहीं रहा, तो मैं उसे परचेज़ नहीं कर पाया। और अब उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी की वजह से ऑलमोस्ट सभी ने उससे दूरी बना ली है। बट मैंने अपनी पावरफुल और फास्ट बाइक को चलाने की ख्वाहिश को रेंटेड बाइक से समय समय पर पूरा किया। और सोचता रहा आखिर कौन सी बाइक लूं और कब ले पाऊंगा। और फिर एक दिन मुझे ऐसे ही रास्ते में दिखी एक साइलेंसर वाली बाइक, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस मुझे बाइक पर नाम दिखाई दिया, कंपनी का नाम भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ बाइक का नाम दिखाई दिया, कॉन्टिनेंटल जीटी। फिर क्या है, जय हो गूगल बाबा। और मैंने गूगल में सर्च किया कॉन्टिनेंटल जीटी, तो मैंने पाया ये रॉयल एनफील्ड की है बाइक। और 650 सीसी ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ आती है। और मैंने अपनी क्यूरियोसिटी को यहीं ख़त्म नहीं किया, गूगल और यूट्यूब के माध्यम से इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी को प्राप्त किया। और उसके बाद मैंने एक दिन फैसला किया कि मैं एक या दो दिन के लिए इस बाइक को रेंट पर लूँगा। और जैसे ही मैंने कॉन्टिनेंटल जीटी को रेंट किया, ये मेरे हाथ में आई, मैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर इस बाइक का फ़ैन हो चुका था। बट मेरा बैड लक इतना बैड है कि क्या ही बताऊँ मैं कितना बैड है। मतलब कि मेरा परचेज़ किया हुआ आम ना आज तक मीठा नहीं निकला है, और मेरा परचेज़ किया हुआ तरबूज आज तक लाल नहीं निकला है। इतना बैड लक है मेरा। मतलब ये कि कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैंने उस बाइक को सिर्फ 1 घंटे ही एंजॉय किया, और उसके बाद मुझे वो वापस करनी पड़ी, क्योंकि मेरे को कुछ पर्सनल ज़रूरी काम आ गए थे, तो मुझे कहीं और जाना पड़ा। पर मैं भी उन लोगों में से हूँ जो बहुत ढीठ होते हैं और हार इतनी इजीली नहीं मानते। और उसका नतीजा ये है कि आज 18 अगस्त 2023 को मैं अपनी कॉन्टिनेंटल जीटी लेने जा रहा हूँ। जैसा कि सबके साथ होता होगा कि ऐसा सपना पूरा होने वाला हो तो नींद कहाँ आती है, और वही हुआ मेरे साथ भी। पूरी रात एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आई, और सुबह उठ भी जल्दी गया। थोड़ी एक्सरसाइज की, और जो मेरा खुशी के मारे डांस निकल रहा है, वो तो क्या ही कर सकता था मैं उसका, तो वो डांस किया और चल दिया अपने लिए बाइक लेने।
शोरूम में एंटर किया और उनकी प्राइवेसी की वजह से कैमरा थोड़ा मैंने बंद किया। वहाँ पर जाकर मैंने उन लोगों से बात की और अपनी बाइक बुक की। अब बातें क्या-क्या हुई और आगे क्या-क्या हुआ ये मैं आपको रास्ते में सुनाता हूँ। तो बात ये है कि इस बाइक की चल रही है एक लंबी बुकिंग, यानी कि 90 टू 120 डेज़ की बुकिंग है। खैर मैंने बाइक बुक तो कर दी है, बुकिंग अमाउंट मैं पे कर आया हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्हें और देने हैं, वो मैं देने जाऊँगा अभी 1-2 दिनों में। लेकिन कोई बात नहीं है, इंतहा होगी इंतज़ार की, पर बाइक आएगी आपके प्यार की। खैर जब आएगी तो वहाँ से कॉल आ जाएगा और बाइक की कुछ डिटेल्स इस प्रकार से हैं कि बाइक की एक्स शोरूम कॉस्ट है 3,39,000 और ऑन रोड ये पड़ती है 4,13,070 रुपीज़ की। और ईएमआई का हिसाब कुछ ऐसा है कि अगर मैं डाउन पेमेंट करता हूँ 1,49,270 रुपये की, तो मुझे देनी होंगी 27,305 रुपीज़ की 11 ईएमआईज़। मतलब कि टोटल 3,355 रुपीज़ ईएमआई के और 1,49,270 रुपीज़ डाउन पेमेंट के। यानी कि ये टोटल मिला के होता है 4,49,625। मतलब घुमा फिरा के नहीं बोला जाए और सीधा सीधा बोला जाए तो सीधा सीधा 36,555 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर मैं 11 मंथ्स की ईएमआई लेता हूँ तो। और वहीं ईएमआई अगर मैं इसको 2 साल की कर देता हूँ, यानी कि 23 मंथ्स की अगर मैं कर देता हूँ, तो घुमा फिरा के कैलकुलेशन ना बताऊँ तो मेरे को देनी पड़ेंगी 14,226 रुपीज़ की 23 ईएमआई। यानी कि टोटल मिला के जो कॉस्ट है वो मेरे को एक्स्ट्रा जो पैसे पे करने पड़ रहे हैं वो हैं 62,698 रुपीज़। तो ये तो मेरे पास सोचने के लिए भी टाइम है कि क्या करना है, मतलब कौन सा ईएमआई वाला प्लान लेना है या नहीं लेना है या डायरेक्ट पेमेंट करनी है। पैसे हैं तेरे पास, क्या डायरेक्ट पेमेंट करेगा? भाई तू थोड़ी देर के लिए शांत हो जा, मैं अपनी कहानी सुना लूँ, उसके बाद तू मेरे को मेरी औकात बता ले। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग।